Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Bitcoin Ether plummets as TradeFi contagion spreads. तो यहाँ विशाखा अगर हम देखें पिछले हफ्ते हमने ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमने डिप देखा। अगर हम करंट प्राइसेस की बात करें तो फिलहाल बिटकॉइन जो है 7.4% नीचे है और $26,490 पर ट्रेड कर रहा है। अभी ईथर की बात करें तो 6.3% वो नीचे है और $1,685 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पूरी ओवरऑल मार्केट में हमने एक डिप देखा है उसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह बात करें हम तो चाइनीज़ रियल एस्टेट डेवलपर है एवरग्रांडे, उसने चैप्टर 15 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। तो उसकी वजह से एक पूरा जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बहुत नेगेटिव है। उसके साथ साथ एक्सचेंजेस ने मार्जिन कॉल्स किए हैं क्योंकि प्राइस में हमने ड्रॉप देखा, इसलिए उन पर भी मार्जिन प्रेशर्स था। तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने मार्जिन ऑनर्स नहीं किए हैं उनको लॉसेज हुए हैं और हमने ये देखा है कि भाई पिछले 4-5 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट $1 बिलियन के जो हैं वो लॉसेज इनकर हुए हैं ओवरऑल। वहीं इलॉन मस्क ने जो है उन्होंने भी $373 मिलियन वर्थ BTC जो है डंप किए हैं, उससे भी हमने देखा है तो एक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया है। बिटकॉइन प्राइसेस नीचे गए हैं और जितनी भी लिक्विडेशन ओवरऑल एक्सचेंजेस पर हुई है उसमें से 40% जो लिक्विडेशन है वो OKX एक्सचेंज पर हुई है। जी, तो बिल्कुल हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर ज़रूर पड़ा है क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम में डिप देखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसा अगर हमने इम्पैक्ट की बात की है तो जो लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर्स हैं यानी कि हु बेट ऑन प्राइजेस टू राइज, तो वो उनके भी $821 मिलियन जो है वाइप आउट हो गए ड्यूरिंग द रश टू द एग्जिस्ट। और इसके साथ ही एक और रीज़न भी यहाँ पे रहा जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया कि जो कॉइनबेस बैक्ड एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, दे लॉस्ट अ लॉसूट अगेंस्ट US Treasury Department. So this was also a reason which contributed to the market downturn. बिल्कुल। Moving on, UPI joins AI bandwagon, conversational payments coming soon. तो आजकल UPI हर कोई यूज़ करता है और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मतलब हर छोटी पेमेंट करने के लिए भी हम UPI का यूज़ करते हैं। सो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आने वाला है UPI पर और RBI जो है AI इंट्रोड्यूस करने वाला है यानी कि कॉन्वर्सेशनल UPI। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा क्योंकि अभी तक हम जैसे यूज़ करते हैं UPI को कि किसी भी QR कोड को स्कैन करके फिर अपना पिन एंटर करके, लेकिन अब AI या कॉन्वर्सेशनल UPI हम कह सकते हैं। तो आई थिंक UPI की दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, आई जस्ट होप कि सिक्योरिटी मेजर्स पूरे हो गई क्योंकि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है अब पूरी तरह से AI पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। बट आई होप एंड आई नो कि जब इस तरह से कुछ आएगा तो पूरे वो सिक्योरिटी मेजर्स को देख कर पूरा चेक करके ही आएगा। तो होपिंग इट्स फॉर द गुड। मूविंग ऑन, त्रिपुरा इंट्रोड्यूसेस ब्लॉकचेन बेस्ड बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम टू सिक्योर डेटा। तो यहाँ जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने NIC ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ पार्टनरशिप किए हैं और वो अब चाहते हैं कि जो स्टेट बेनिफिशियरी डेटा है वो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाए। उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो जो डेटा है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन प्रिवेंट की जा सकेगी और सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होगा कि कितनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अप्रूव हुई हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और उसके साथ साथ अभी जो अगर हम बात करें त्रिपुरा स्टेट की तो उनका गवर्नमेंट का जो पूरा गोल है वो है डिजिटल त्रिपुरा की तरफ। तो चाहते हैं कि त्रिपुरा को पूरी तरह से डिजिटली और ज़्यादा आगे ले जाएं, इसको सक्सेसफुल बनाएं। इस चक्कर में इसी के चलते बहुत सारे प्रोग्राम्स भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि IT स्टार्टअप स्कीम है, IT इंसेंटिव स्कीम्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। तो फिलहाल अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो है स्टेट गवर्नमेंट का पूरा फोकस त्रिपुरा को डिजिटली आगे ले जाने का है। सो आई थिंक गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू द अडॉप्शन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, और अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी क्यों ना हो। तो इसके साथ ही अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में 46% और ज़्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। और इसके साथ ही अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो 50+ गवर्नमेंट्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के 100 से ज़्यादा यूज़ केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। Moving on, Indian tech companies betting big on AI. तो हम जानते हैं कि जो टेक कंपनीज़ हैं दे आर बेटिंग बिग ऑन AI, दे आर एम्ब्रेसिंग AI। और अब जो है विप्रो, जिसने कभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अराउंड $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है AI में इन द नेक्स्ट 3 years, तो उसने अब IIT दिल्ली में अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फैकल्टी है या विप्रो के टीम मेंबर्स हैं सभी साथ मिलकर काम करेंगे और AI या मशीन लर्निंग है इन सब पर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। एक पूरा हब बनेगा वहाँ पे AI का। और सही कहा कि जितनी सारी ये टेक जायंट्स हैं दे आर
बेटिंग बिग ऑन AI, इसीलिए इन्फोसिस ने भी लिबर्टी ग्लोबल के साथ $1.6 मिलियन की डील की है, पार्टनरशिप की है AI प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। और उसके साथ साथ हमने कुछ दिन पहले भी ये खबर बताई थी कि टेक महिंद्रा अपने 8,000 एम्प्लॉयज़ को AI से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अपने जो पूरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपस्किल कर रहे हैं AI के साथ, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से टेक्नोलॉजी को जाने। तो AI इज़ द फ्यूचर, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। और विप्रो भी अराउंड 2.5 लाख जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करने वाला है AI। That's amazing. आगे बढ़ते हैं। यूरोप्स फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ETF लिस्ट इन एम्स्टरडैम। तो जेकबी एसेट मैनेजमेंट ने अक्टूबर 2021 में स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइल किया था और अप्रूव भी हो गया था उनका स्पॉट बिटकॉइन ETF। और उनका यही प्लान था कि वो 2022 में इसे लिस्ट कर देंगे। लेकिन 2022 में जिस तरह से पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो विंटर से गुजर रही थी, हमने देखा टेरा लूना कोलैप्स हमने देखा, FTX को हमने बैंकक्रप्ट होते हुए देखा, तो उन्होंने अपने प्लान्स पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दिया था। लेकिन अब जो जेकबी एसेट मैनेजमेंट है वो अपने स्पॉट बिटकॉइन ETF को लिस्ट कर रही है यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम पर, और इसे रेगुलेट किया जाएगा। गर्नसी फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन इसको जो है रेगुलेट करेगा, और इसे ये बी कॉइन नाम से जो है ट्रेड किया जाएगा। और इसी के साथ ये यूरोप का पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF होगा, और इसके साथ ही ये US से रेस में आगे निकल गया, जहाँ तक की बात स्पॉट बिटकॉइन ETF की है। कहाँ तो US में SEC के पास इतनी सारी फाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुई हैं, लेकिन बाजी फिलहाल यूरोप ने मार ली है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ऐसा कहना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अब यही सब यहाँ पे या US में कह सकते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट तो हो चुकी है, लेकिन अब बिटकॉइन स्पॉट ये बिल्कुल बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है या ETH ETF जो है वो अप्रूव भी हो जाए तो आई थिंक इन्वेस्टर्स अभी खुश होंगे। और काफ़ी ज़्यादा वैसे भी जब से एप्लीकेशन फाइल करने की ही बात हुई है तब से ही ऑप्टिमिज्म इतना ज़्यादा आया है क्रिप्टो मार्केट में, तो हम काफ़ी ज़्यादा उछाल देख सकते हैं मार्केट में जैसे ही अप्रूव होता है। बिल्कुल। Moving on, CryptoPunks and blue chip power top NFT traders to over $300 million in profits. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत ही CoinGecko की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है NFTs पर कि जो भी टॉप 15 इथेरियम NFT ट्रेडर्स थे उन्होंने अराउंड $100 मिलियन से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो ब्लू चिप NFTs होती हैं विच आर वेरी सिक्योर स्टेबल, जैसे कि BAYC, CryptoPunks या फिर आर्टब्लॉक, तो इन सब पे इन्वेस्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा अर्ली इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया था, जिसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है NFT मार्केट्स पर। अर्ली अडॉप्टर कहते हैं, अर्ली इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा तो होता ही है, और ये ब्लू चिप NFTs में करके इन्वेस्ट करके उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और कहा यह जा रहा है कि जो पूरे टोटल प्रॉफिट्स हुए उनमें से 70% प्रॉफिट्स जो हैं वो क्रिप्टो पंक्स में इन्वेस्ट करने से मिले हैं, 12% आर्ट ब्लॉक्स में इससे इन्वेस्ट करने से उन्हें मिले हैं, और साथ साथ 5.5% जो प्रॉफिट्स है, जो शेयर है वो BAYC में इन्वेस्ट करने से मिला। और फिलहाल जैसे कि हमने देखा ये तो तब की बात है जब क्रिप्टो पंक वाज द ओनली बिग ब्लू चिप NFT, और अब तो वक्त बदल गया है। BAYC ने यानी कि युगा लैब्स ने लावा लैब्स को अक्वायर कर लिया, क्रिप्टो पंक्स को, मीबिट्स को अक्वायर कर लिया, एंड नाउ दे आर वन कंपनी, सो BAYC हैज बिकम इवन मोर बिगर। तो ऑब्वियसली तो ये जो फ़ायदा हुआ था अब आगे अगर वापस इन्फ्लेट होते हैं प्राइसेस BAYC की तो आगे भी NFT इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। Paris Hilton launches fan hub on Roblox। तो यहाँ Paris Hilton ने स्लिविंग लैंड एक Roblox पर एक इमर्सिव फैन हब जो है वो लेकर आई हैं, जिसे कि 1111 मीडिया ने क्रिएट किया है, जिसे को फाउंड करते हैं पैरिस हिल्टन और ब्रूस गर्श। हाँ, तो अभी फिलहाल इसमें अगर बात करें बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव सा आइडिया है, इमर्सिव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। और इस पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है इसके एक इमर्सिव म्यूज़िक फेस्टिवल की, जो कि 25 अगस्त को होने वाला है, जिसमें होलोग्राम्स भी होंगे, कुछ ऐसी पिक्चर्स होंगी जो फीचर करेंगी, जो अनलॉक करेंगी बहुत सारे कलेक्टिबल्स को, कुछ नाइट क्लब्स होंगे, मिनी गेम्स होंगे, DJ परफॉर्मेंसेज होंगी। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके साथ साथ पैरिस यहाँ पे अपने 10 लिमिटेड एडिशन फैशन आइटम्स, वर्चुअल फैशन आइटम्स लेकर आने वाली हैं, जिसमें कि उनका एक पिंक हेडफोन होगा, चोकर होंगे। तो आई थिंक फैंस के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है ये। तो उनका एक स्लिविंग सूट भी होगा जो कि उनका रियल लाइफ स्लिविंग सूट है। स्लिविंग यहाँ पे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि पैरिस हिल्टन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं इस वर्ड को, और कह सकते हैं कि उन्होंने इस वर्ड को क्रिएट किया है। तो स्लिविंग मीन्स
slaying and living, मतलब Wow. you are living your best life. That's what it means. और काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ करती हैं जैसे मैंने बताया, तो इसी के लिए स्लिविंग लैंड, ये जो रोब्लॉक्स पे उनका वर्चुअल वर्ल्ड है, इसका उन्होंने नाम रखा है. सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है और इससे पहले भी उन्होंने वर्चुअल कॉन्सर्ट किया है मेटावर्स पे, तो इससे कि जो भी पेरिस हिल्टन के फैंस हैं वो काफ़ी अच्छे से उनके साथ में बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग अपने फेवरेट फैन से ऐसे नहीं मिल पाते, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है. बिल्कुल. So that's all in the weekly wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share, and subscribe to 3.TV. And for more information and stories, log on to our website www.3worldstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.